जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं चातुर्मास यदि व्रत किया है तो उसके उद्यापन की विधि क्या है, वो आप सुन लीजिए। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, चातुर्मास व्रतानाम च प्रबुद्धापनम विभु उद्यापने कृते सर्वं संपूर्ण भवति द्रवम। नारद कहते हैं कि आप चातुर्मास व्रत के उद्यापन की विधि बतलाइए। भगवान शिव को बोला उन्होंने, तो उद्यापन करने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, ये कहा। तो महादेव कहते हैं, व्रतम कृत्वा महाभाग यदि न उद्यापनम चरित यस्तु कर्ता कर्मणा सन सम्यक फल भाग भवेत। शंकर कहते हैं कि यदि व्रत करने वाला व्यक्ति यदि उसका ठीक से उद्यापन नहीं कर पाया तो व्रत पूरा का पूरा वो तो विफल ही हो जाता है। व्रत के विफल हो जाने पर व्यक्ति कुष्ठी एवं अंधा होकर के पैदा होता है, ये वर्णन किया गया। व्रतः वैकल मासाद्य कुष्ठी चांद अंध प्रजायते। यदि व्रत विफल हो गया तो उसके परिणाम है ये दिक्कत परेशानी हो जाएगी। फिर तो आप कहोगे तो फिर तो कोई व्रत करेगा ही नहीं। करेगा क्यों नहीं? व्रत की महिमा बहुत ज़्यादा अपार है, अद्भुत महिमा है। कुछ नियमों का पालन करते हुए व्रत को पूरा किया जाए। ब्राह्मण के पास जाकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक उनको अपने घर बुलाकर या उनके पास जाकर के भगवत आराधना, भगवत पूजा करे। बड़ी अच्छी बात कही गई है। जिन्होंने चातुर्मास का व्रत किया है उन्हें तेल और घी का दान करना चाहिए। यदि मौन रह करके उन्होंने व्रत किया है तो उनके लिए स्वर्ण दान की बात कही गई है और कहा कि यदि उन्होंने अन्न छोड़ा है तो अन्न दान अवश्यमेव करें। जो मनुष्य 4 महीने तक पलाश की पत्तलों पर भोजन किया है उसने, ऐसे व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो ब्राह्मणों को बुला करके षड्रस युक्त भोजन करावे। कहा गया है कि जिन्होंने अन्न का त्याग किया है चातुर्मास में, ऐसे जनों को बछिया का दान, देखिए गाय के दान की बहुत बड़ी महिमा है तो बछिया के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है। कहा गया है कि बछिया का दान करना चाहिए। और चातुर्मास पूरा जो 4 महीना कर रहे हैं उन्हें सांड यानी नंदी का दान अवश्यमेव करना चाहिए, ऐसा लिखा है। अयाचते हंगावाहम सहारण्ये प्रदापयेत। कहा उर्द की दाल का जिसने दालों का त्याग किया है उसे बछिया के साथ गौ माता का भी दान करना चाहिए। आंवले से जिन्होंने स्नान किया है, कहा गया है कि उनके लिए चातुर्य मास बहुत ज़्यादा विशेष बन जाता है। जिन्होंने फलों का त्याग किया है उन्हें फलों का दान करना चाहिए। जिन्होंने अन्न का त्याग किया है उन्हें चातुर्मास में चावलों का दान अवश्यमेव करना चाहिए। लिखा है, वर्णन किया, तद भूसैने सह्याम सतूलाम गेंदुकान्विताम। जिन लोगों ने धरती पर शयन किया है उन्हें रजाई गद्दे का दान अवश्यमेव करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग जिन्होंने इस विधि के साथ में इस अनुष्ठान को पूरा किया है वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दही युक्त भोजन करावे, ऐसा वर्णन किया। चातुर्मास भर जिन्होंने नख केश नहीं काटे ऐसे लोगों को दर्पण का दान जरूर करना चाहिए। उनके लिए दर्पण के दान की बहुत बड़ी महिमा है। श्लोक बोली देता हूँ। नख केश व्रतशैवा या आदशम प्रकल्पयेत। कहा कि चातुर्मास में जिन्होंने नाखून नहीं काटे, जिन्होंने केश नहीं काटे, उन्हें दर्पण का दान करना चाहिए। जूतों का परित्याग, चप्पलों का परित्याग जिन्होंने इस महीने में 4 महीने में किया है उन्हें जूते चप्पल का दान करना चाहिए। और फिर भी कहा गया कि ऐसे लोग जिन्होंने मांस मदिरा सबका परित्याग किया है ऐसे लोगों को कपिला गौ माता का दान करना चाहिए। नित्य रोजाना दीप देने वाले लोगों को दीप का दान करना चाहिए। दीप का दान तांवल पीतल के दिए मंगाए जाएं और उनको दान में दिया जाए। जिस प्रकार से गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला की तरफ से जितने भी अनुष्ठान हो रहे हैं 31 दान में आज दियों के दान की चर्चा, दीप दान है। आज उस दीप को घी के साथ ब्राह्मणों को जितना आप दिए बांट रहे हैं उसी हिसाब से उसके संग घी का दान करना चाहिए, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। साग का त्याग किए रहने पर सब्जियों का, जिन्होंने सब्जियां छोड़ी हैं सब्जियों का दान करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है कि चांदी का दान चातुर्मास व्रत करने वाले लोगों के लिए बड़ा अपने आप में बहुत विशेष है। व्रत के आरंभ में स्नान आदि करके भगवान विष्णु की नित्य अपनी पूजा की है। शंख चक्र गदा धारण किए हुए उन देवताओं की अपनी पूजा की है। तो यह उद्यापन 30 तारीख को होगा, या वो कौन सी, हाँ 15 तारीख को होगा। और 14 तारीख की रात्रि को, जिस दिन वैकुंठ चतुर्दशी है, देव दिवाली है,
रात्रि में जागरण होगा। एक सुंदर सा मंडप बना करके उसमें भगवान को बिठाया जाएगा और पूर्णिमा के दिन गंगा जल से भगवान को स्नान कराया जावे। और जो भी आपसे बने विषम संख्या में ब्राह्मण बुलाइए, विषम संख्या 5, 7, 11 इस तरीके से आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिएगा। पूरे 30 ब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं होती है तो आप 5-7 ब्राह्मण बुला करके ज़्यादा नहीं बन रहा है तो एक ब्राह्मण बुला करके और उनको भोजन करा दीजिएगा, जिसमें पक्का भोजन होता है। इस तरीके से कथा की जाती है, वो ये उद्यापन किया जाता है। और याद रखिएगा, ऐसा ब्राह्मण जरूर बुलाइए कि उद्यापन के समय में, जैसे एकादशी के उद्यापन में 26 एकादशियों की कथा सुनी जाती है, उसी प्रकार से चातुर्मास के इस उद्यापन में कार्तिक मास की पूरी कथा सुनी जाती है। सुनिए, तभी ये चातुर्मास का यह उद्यापन ये पूरा होता है। तो इस तरीके से आप यह उद्यापन कर सकते हैं। किसी भी व्रत का उद्यापन होने से यदि व्रत के बीच में कहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो निश्चित रूप से उसका प्रायश्चित हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये भेजा है आपको कि चातुर्मास का उद्यापन कैसे कर सकते हैं। तो पद्म पुराण में चातुर्मास के उद्यापन की बात कही गई है, वो मैंने आपको निवेदन किया। हो सके तो एक बछिया, गाय, सांड का दान जरूर करना, घी का दान करना, ये सब इस चातुर्मास में वर्णित की गई है। दर्पण के दान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। तो यह है सौभाग्य आप कमा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को आगे अपडेट करते रहिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।